अगर मैं बोलूँ मैं रोज स्कूल जाती हूँ, मैं कल स्कूल गई, मैं कल स्कूल जाऊंगी, तो ये तीनों वाक्य अलग क्यों हैं? हाँ बताइए मुझे, आप ये तीनों वाक्य अलग क्यों हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? तो इसका जवाब है टेंस। और आज मैं आपको टेंस बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टेंस होता क्या है। टेंस किसे कहा जाता है? तो टेंस का मतलब होता है किसी काम के होने का समय। किसी काम के होने का समय, समय मतलब कि टेंस। तो जो भी अपना काम होता है वो किसी ना किसी समय पर होता है, उसी को हम लोग टेंस बोलते हैं। जैसे कि काम कब हुआ है, कब हो रहा है या कब होगा, यही तो टेंस है। इसे बताने के लिए हम लोग टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी कि काम कब हुआ है, कब हो रहा है या कब होगा, इसे बताने के लिए तो हम लोग टेंस का यूज करते हैं, तो इसी को टेंस कहते हैं। अब चलिए हम एक एक से टेंस को समझते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। अब आप ऐसा समझिए कि जो टेंस है ना, ये हो गए हमारे दादाजी, और जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस है, ये इनके क्या है, ये इनके बेटे हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये इनके तीन बेटे हो गए। टेंस हो गया दादाजी, और दादाजी के तीन पुत्र हैं और तीनों के चार चार पुत्र हैं, जैसे कि सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। इन सबके ये सेम सेम ही पुत्र हैं, मतलब सबके नाम कैसे सेम। जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीन पुत्र हैं ना टेंस के, तो इन सबके बेटों के नाम बिल्कुल सेम है। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, इन सबके नाम बिल्कुल सेम है। अब आप ऐसे देखिए कि प्रेजेंट सिंपल के भी चार पुत्र हैं, जिसका नाम है, पहले का नाम है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसी तरह के कॉन्टिन्यूअस के भी चार पुत्र हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि टेंस हो गए दादाजी, दादाजी के तीन पुत्र हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट के भी चार पुत्र हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब सिंपल के भी चार पुत्र हैं, परफेक्ट, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अभी आप अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालिए, बस इतना देख लीजिए, इनको बस याद कर लीजिए, इनके रूल्स क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। अभी बस आप इनको याद कर लीजिए इतना, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ से इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा। आई ईट फूड, इसका हिंदी मतलब होता है मैं खाना खाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ। समय किस समय की बात हो रही है, तो ये समय है अभी का समय। अभी का समय का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। अभी का समय का मतलब क्या होता है, ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। अगला है आई एट फूड, मतलब होता है मैंने खाना खाया। समय किस समय की बात हो रही, बीता हुआ समय। बीता हुआ समय का मतलब होता है पास्ट टेंस। जब भी बीते हुए समय की बात होती है तो वो पास्ट टेंस में आता है, मतलब कि ये किसकी बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। अगला देखिए, आई विल ईट फूड, मतलब क्या है, मैं खाना खाऊंगी। इसका समय कौन सा है, आने वाला समय, आने वाला काम या आने वाला समय। तो ये किस टेंस की बात हो रही है, ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। बस इन्हीं तीनों पर पूरे टेंस बने हैं, इन तीनों को आपने समझ लिया, मतलब टेंस की जड़ आपकी मजबूत हो गई, आपसे टेंस बनने लगे। अब आइए, अब हम समझते हैं कि इंडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है। अगर आपने ये चारों समझ लिए ना कि ये क्या है, ये इसका मतलब क्या है, तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छे से टेंस बनने लगी आपसे। इंडेफिनिट का मतलब होता है बस काम होता है, बस काम होता है, या हुआ था या होगा। काम के बारे में जानकारी होती है, मतलब काम, बस काम होता है मतलब काम हो रहा होगा, या पिछले समय में यानी पास्ट टेंस में काम हुआ था
या आने वाले समय में काम होगा, काम के बारे में बात होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, राम खाना खाता है, तो राम ईट्स, राम ईट्स, राम खाना खाता है, इंग्लिश होगा राम ईट्स। दूसरा देखिए कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है काम चल रहा है। कंटिन्यू, कॉन्टिन्यूअस क्या से बना है, कंटिन्यू से बना है, मतलब कि काम चल रहा है इसमें, ठीक है। जैसे कि राम खा रहा है, राम क्या है, राम खा रहा है, ना राम खा चुका है, ना राम खाएगा, ना राम खाए आगे खा चुका है। तो यहाँ पर क्या है, राम खा रहा है, मतलब वो अभी के समय में राम खा रहा है, तो राम इज ईटिंग, राम इज ईटिंग। आपको कुछ नहीं समझना, आपको बस इतना समझना है कि इंडेफिनिट क्या होता है, इंडेफिनिट का मतलब, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब परफेक्ट का मतलब क्या होता है ये समझिए, काम पूरा हो गया है। परफेक्ट, जो भी परफेक्ट टेंस जब भी आएगा, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, मतलब उसका ये होगा कि परफेक्ट आएगा ना तो काम हो चुका है, काम पूरा हो गया है, ठीक है। जैसे राम खा चुका है, खा लिया राम ने खाना, राम खा चुका है, तो राम हैज ईटन। यही तो है इम्पोर्टेंट, ये क्या लगा है, तो यही है इम्पोर्टेंट, यही आपको आगे टेंस में सीखने को मिलेंगे, यही सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। यही बताते हैं हमें कि किस समय की बात हो रही है, किस टेंस की बात हो रही है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस या परफेक्ट की। ओके, तो राम खा चुका है मतलब क्या होगा, राम हैज ईटन। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होगा, तो देखिए आप इसमें परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के एक कर दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मतलब क्या होगा, काम काफी समय से चल रहा था। परफेक्ट का मतलब क्या है, काम पूरा हो गया है, और कंटिन्यू का मतलब काम चल रहा है, तो दोनों का मिक्स मतलब मिला के क्या बना, काम काफी समय से चल रहा था। एग्जाम्पल देखिए, राम 2 घंटे से खा रहा है, इंग्लिश होगी राम हैज बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। इसमें ज्यादातर समय की बात होगी, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा ना, किसी का भी हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी का भी हो, इसमें क्या आएगी, ज्यादातर समय की बात आएगी, 2 घंटे से 4 घंटे से, ऐसे समय बताया जाएगा, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब हम वो पढ़ने वाले हैं जिसका आप लोग जब से इंतजार कर रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। मैं बिल्कुल एक एक से पढ़ाऊंगी आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सबसे पहले अफर्मेटिव पढ़ाऊंगी, उसके बाद नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर आपको एक साथ सब कुछ पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा दीदी कि हमको इतना आता है, हमको एक साथ पढ़ा दीजिए, तो बिल्कुल मैं आपको एक साथ पढ़ा दूंगी। लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ, मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग अफर्मेटिव पढ़ने वाले हैं। अब आपको अफर्मेटिव का मतलब पता है, अगर नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ अफर्मेटिव का क्या मतलब होता है। अफर्मेटिव का मतलब है हाँ वाले वाक्य, मतलब कि सकारात्मक वाक्य। अब टेंस कैसा होगा, राम एक सेब खाता है, तो ये एक सकारात्मक वाक्य है, इसमें ना तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है कि राम सेब नहीं खाता है, ऐसा नहीं है। अफर्मेटिव का मतलब वो सकारात्मक वाक्य होगा, उसमें पॉजिटिव थिंकिंग दिखेगी, हर चीज पॉजिटिव दिखेगी, उसमें ना नहीं होगा, मतलब नेगेटिव वाक्य नहीं होगा, नकारात्मक वाक्य नहीं होगा। राम एक सेब खाता है, इंग्लिश होगी राम ईट एन एप्पल। अब इसमें एन क्यों लगा है ये आपको आगे पता चलेगा, अब वीडियो में बने रहिए। अफर्मेटिव का मतलब आपको पता चल गया। अब देखिए प्रेजेंट टेंस, यहाँ से सब लोग पढ़ाते हैं। प्रेजेंट टेंस की पहचान है ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ। लेकिन मैं सोचती हूँ कि यहाँ से पढ़ाने से पहले आपको जितना मैंने अभी तक पीछे पढ़ा दिया ना, वो बेसिक है, वो जड़ है। अगर आपने वो पढ़ा दिए बच्चों को तो 100% उनसे कभी टेंस नहीं भूलेंगे, उनसे टेंस हमेशा बहुत अच्छे से याद रहेंगे, बहुत अच्छे से बनेंगे। अगर आपने यहाँ से शुरू किया तो थोड़ी ना उन्हें याद रहेंगे। आप पीछे से बिल्कुल बेसिक से पढ़ाइए, ताकि बड़े से बड़ा बच्चा और छोटे से छोटा बच्चा सबको एक साथ समझ में आए। तो चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है ता है, ती है, ते है, ता हूँ या ती हूँ, ठीक है।
स्ट्रक्चर देखिए इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ईएस, बस छोटा सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ईएस प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो आपको पता होगा ना सब्जेक्ट क्या होते हैं, नहीं पता तो यहाँ देखिए, आई वी यू दे टू और मोर ने, ही इट सी, ये इट, ये सब क्या है, ये हमारे होते हैं सब्जेक्ट। जो भी आई वी यू दे ही शी इट, यही हमारे सब्जेक्ट होते हैं। और आपने देखा होगा सभी सब जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें सब्जेक्ट सब्जेक्ट का होता है, जिसे मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होता कि सब्जेक्ट क्या है, तो मैंने आपको बता दिया ये सब्जेक्ट होते हैं। वर्ब क्या होता है, वर्ब यानी क्रिया, जो भी काम होता है उसी को कहते हैं वर्ब। तो इसके वर्ब में क्या लगना है, एस या यस लगना है, तो इसका भी रूल है। और अदर वर्ड का मतलब होता है लास्ट में जो भी आपका सेंटेंस बचता हो ना, बस उसी को उतार दीजिए, मतलब उसकी इंग्लिश करके उतार दीजिए, बस हो गया खत्म। अब देखिए यहाँ एस किसके साथ लगना है और ईएस किसके साथ लगना है। जो आई वी यू दे ये चार है ना, इनके साथ तो आपको एस या यस लगाना ही नहीं है। मतलब सब्जेक्ट, मतलब कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें आई से शुरू होता हो वो सेंटेंस, और उसमें वर्ब आए, तो वर्ब में आपको कुछ नहीं लगाना। आई वी यू दे, उसकी वर्ब में ना आपको एस लगाना है, ना यू, ना ईएस लगाना है, कुछ नहीं लगाना। आपको एस या यस इन तीनों के साथ में लगाना है, ही शी इट, इनके साथ में एस या ईएस लगाना है। अब भाई वो एक और कंफ्यूजन कि एस लगाए कि ईएस लगाए, कोई बात नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ एस या ईएस कहाँ लगाना है। देखिए कोई भी वर्ब के लास्ट में आपको एक्स दिखे, एस दिखे, सी एच दिखे, एस एच दिखे, जेड दिखे, या डबल एस दिखे, या ओ दिखे, ये आपको वर्ब के लास्ट में दिखती है, मतलब क्रिया के लास्ट में दिखती है, तो आप आंखें बंद करके उसमें ईएस लगाइए। अगर वर्ब के लास्ट में आपको इनमें से कुछ नहीं दिखता है तो बस उसमें कुछ नहीं लगाइए, उसमें बस एस लगा दीजिए, और इनमें से कुछ दिखता है तो ईएस लगा दीजिए, बस हो गया खत्म। लेकिन देखना कि सब्जेक्ट ही शी इट होना चाहिए, उसके साथ साथ वर्ब के लास्ट में अगर एक्स है, एस है, सी एच है, एस एच है, जेड है, डबल एस है, ओ है, तो आप ईएस लगाइए, वरना आप सिर्फ एस लगाइए। ओके, तो ये सेंटेंस कैसा था ये देख लीजिए, आई गो टू द पार्क एवरी डे। ठीक है, ये इस वर्ब के साथ इस सब्जेक्ट के साथ में बना आई गो टू द पार्क एवरी डे, और यही दूसरे सब्जेक्ट के साथ मतलब ही शी इट के साथ कैसा बनता है, ही गोज, क्योंकि ईएस लगा है तो ही गोज टू द पार्क एवरी डे। आई होप अभी आपको इतना समझ आ गया होगा। चलिए इसकी एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए इसका पहला एग्जांपल है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यानी कि इसकी इंग्लिश सेंटेंस बनेगा आई प्ले क्रिकेट। अब मैंने आपको बताया था कि आई जो है तो आई के साथ वर्ब में ना तो एस लगेगा ना ही ईएस लगेगा, इसलिए हमारा जो प्ले है, प्ले क्या है, एक वर्ब है, यानी कि एक क्रिया है। आई है तो इसके साथ में ना तो ईएस ना तो एस लगेगा ना ही ईएस लगेगा, इसलिए ये हो गया आई प्ले क्रिकेट। अगला देखिए वह क्रिकेट खेलता है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट इसमें है ही, इसलिए इस प्ले के साथ में लगेगा एस, क्योंकि इसके लास्ट में ना तो एक्स है, ना एस है, ना सी एच है, ना एस एच है, ना जेड है, ना डबल एस है, ना ओ है। अगर इनमें से कोई लास्ट में होता तो हम यहाँ पर ईएस लगाते, इसके लास्ट में इनमें से कोई नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे सिर्फ एस। ओके, तो आपको ये याद होगा मैंने बताया था कि हमको एस या यस किसके साथ में लगाना है, ही शी इट, केवल इनके साथ में ही हमको एस या यस लगाना है, वो भी हमें रूल देखकर लगाना है कि एस किसके साथ में लगाना है और यस किसके साथ में लगाना है। यहाँ पर दो सेंटेंस मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ, इनके आंसर आपको कमेंट में लिखकर बताने हैं। वे स्कूल जाते हैं, इसका कमेंट करके बताना। वह किताब पढ़ती है, इसको भी कमेंट करके बताना कि ये सेंटेंस कैसे बनेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगी, अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं।